पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को कभी शरीर ना समझें कि आप शरीर हो। आप शरीर नहीं हो। शरीर तो आप एक दिन छोड़ के चले जाओगे, यहीं पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे घर वाले उठा के तुम्हारे शरीर को आग पे रख देंगे। तुम शरीर को छोड़ के जाओगी, मरोगी नहीं। याद रखना इस बात को। तुम शरीर को छोड़ दोगी, और ऐसा नहीं कि छोड़ती नहीं हो, रोज छोड़ भी देती हो। जब तुम सपने में जाती हो तो अपने शरीर को कहाँ छोड़ देती हो? बिस्तर पे। और तुम कहाँ घूम रही होती हो? नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, सहेलियों के यहाँ। शरीर पड़ा है बिस्तर पे और तुम शरीर से अलग हो, तो क्या मर जाती हो? नहीं मरती हो। सो जाती हो, सोती हो ना। तुम लोग सोते हो, सोते हो, तुम सो जाते हो, तो सपने कौन देखता है? नहीं सोते। सपने कौन देखता है? हाँ, तो तुम आत्मा ही शरीर हो। शरीर सोता है बिस्तर पे, तुम नहीं सोती हो। तुम दिन में ये दुनिया देखती हो और रात में वो दुनिया देखती हो, और दोनों दुनिया बताती हो घर आके, मैंने सपने में तुझे देखा। तू तो सो रही थी, तूने कैसे देखा? अरे मैं नहीं सो रही थी, मेरा शरीर सो रहा था, मैं तो जाग रही थी। मैंने पूरा सपना देखा, कुत्ता भी पीछे पड़ गया था। बोलते हो ना। तो तुम कभी सोते नहीं हो, और जो कभी सोता नहीं है वो कभी मरता भी नहीं है। याद रखना, तुम मरोगी नहीं, तुम मरोगी नहीं। तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो। और तुम नहीं मरोगी तो तुम्हारे गुरुजी मर जाएंगे? गुरुजी भी नहीं मरेंगे, गुरुजी भी शरीर नहीं है। इसलिए जो आरती हो रही है, इसको आत्म स्वरूप की आरती कहा जाता है, आत्म देव की आरती कहा जाता है। इसको काया की आरती नहीं कहा जाता। ये आरती इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी काया में आत्मा है, मेरी काया को आत्मा चला रही है, इसलिए आरती हो रही है। अभी आत्मा छोड़ दे, काया लुढ़क जाए, कौन करेगा आरती? फिर तो काटो काटो हुई, ले जाओ इसको। इसलिए अभी जो आरती हो रही है, कोई गलत फहमी में ना रहे कि ये शरीर की आरती हो रही है, ये आत्मा की आरती है। गन्ना लेके आते हो ना, गन्ना लेके आते हो, गन्ने वाले लेके आते ना गन्ने। उसके बाद जो गन्ना होता है, जो दिखाई दे रहा होता है, क्या उसका रेट लग रहा है? वो तो रस निकाल के फेंक देता है साइड में। और जो नहीं दिखाई दे रहा, स्वाद उसका आ रहा है, मोल उसका लग रहा है। अब जो गन्ना लेके आ रहा है, उसको कोई कहे भाई ये क्या लेके आ रहा है? गंद, कूड़ा लेके आ रहा है। अरे भाई कूड़ा नहीं, गन्ना है। अरे नहीं नहीं, ये तो वहां सड़क पे पड़ा देखा था मैंने, पिछला हुआ। अरे भाई वो तुझे नहीं दिख रही इसमें वो चीज जिसका मैं मोल करके आया हूँ, जो मीठी मीठी है, जो तू देख के आया, वो घास है, वो छिलके हैं, उसको गाय खाते हैं, गाय खाती है। और जो इसमें से निकलेगा माल, उसको आदमी पिएगा। दोनों का मैटर अलग अलग है। इसलिए इस आरती को अगर कोई ये सोचता है कि ये गन्ने के छिलके की आरती हो रही है, तो वो अज्ञानी है। असल में ये गन्ने के रस की आरती हो रही है, आत्मदेव की आरती हो रही है। तो आत्मदेव की आरती होगी। और कोई सेवा में कुछ प्रचार में योगदान देता है तो उसका क्या नियम है? पैरों में आना चाहिए। वो माया का स्थान पैरों में है। कई ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं चेले, जो गुरुजी के पास जाते हैं और ऐसे उड़ाते हैं नोट, और गुरुजी के सिर पे नोट ही नोट हो गए। तो भैया माया जिसके सिर पे चढ़ जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो माया का स्थान पैरों में है। और फूलों का स्थान, ये जो फूल है, मैं नीचे बैठूंगा, एक एक करके इधर से आना है। ये फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखना है, यहाँ पे। यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि काया यहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक है। तो काया से परे इन फूलों को समर्पित करना है। यानी मैं काया नहीं, मैं आत्मदेव की आरती कर रहा हूँ। इसका भाव ये होता है। चलो अब आरती लगानी है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की। सतनाम सतनाम।